हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। जो सिलेबस डिटेल्स है और आपके सब्जेक्ट्स वाइज जो सीट होंगी वो कितनी होंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कितनी सीट होंगी, क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना है हमें, क्या सिलेबस होगा, कितना जो हमारा क्राइटेरिया है वो कितना फ़िक्स किया गया है हमारे सिलेबस के लिए। तो ये सारे बहुत क्वेश्चन थे हमारे पास, तो इससे रिलेटेड ही हमने वीडियो बनाई है ताकि आपके सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारे सिलेबस के बारे में और जो भी सब्जेक्ट वाइज जो सीट है आपकी उसके बारे में डिटेल्स दी जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की। तो जो आपका सिलेबस होगा उसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वो जो 100 क्वेश्चन होंगे वो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ऐसे टोटली आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। 2 आवर्स का टाइम होगा आपके पास। और इसमें ये भी बता रखा है कि जो आपका सिलेबस होगा वो होगा आपका ग्रेजुएशन में जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, जितने भी आपने सब्जेक्ट कवर किए हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5 इयर्स लॉज की है, या फिर उसके बाद अगर आपने सेमेस्टर वाइज बीए, बीकॉम, बीएससी ये सब की है, तो उसमें जितने भी आपने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं आपके, तो उनसे रिलेटेड सारे इस प्रोग्राम में पूछे जाएंगे। मीन्स पीजी में आपके सारे जो रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही आपका जो ये बनेगा आपका पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम वो होगा। आपके 2 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास, ठीक है। उसके बाद होगा कि जो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम ऑफ द पार्टिकुलर सब्जेक्ट इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ पार्ट 1, 2, 3 इन द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो वो राजस्थान से रिलेटेड ही आएगा। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो उनसे नहीं, जो आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बीए, बीएससी, बीकॉम में जो सब्जेक्ट्स चलते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप उनकी प्रिपरेशन पूरी रखें कि आपने तीनों सालों में क्या पढ़ा था ग्रेजुएशन करते टाइम, तो उनसे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो अब हम बात करते हैं सीट्स की। देखिए, जो एमए अगर आप करेंगे इंग्लिश में, फ्रेंच में, हिंदी में, फ़िलासफ़ी, संस्कृत और उर्दू, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पे फिक्स की गई है कि आपके पास कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में 55 है आपकी, 45% है, फ्रेंच में, हिंदी में 55, 48, ऐसे सब जो कैटेगरी वाइज जो आपकी एग्रीगेट जो निश्चित की गई है उसमें आपको सारा बता दिया गया है। अब आपकी कितनी सीट्स होंगी, तो ये इसमें टोटल 60 सीट्स हैं। चाहे आप इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, फ़िलासफ़ी, संस्कृत, उर्दू किसी में भी करें, सब में 60 सीट का जो क्राइटेरिया है वो आपका डिसाइड है। अब हम बात करते हैं एमकॉम की। जो कॉमर्स से रिलेटेड जो फैकल्टी है, एबीएसटी, सीएमए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल और जो भी आपका मैनेजमेंट है, एमकॉम कॉर्पोरेशन है, उसमें सब में आपकी 60, फिर 120 फिक्स की गई है। तो जो एबीएसटी और जो सीएमए है, जो कॉस्ट एड मैनेजमेंटिंग अकाउंट है, उसमें 60 है। और जो एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है 120, और इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में 120 फिक्स की गई है। फिर आता है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, तो एम लिब एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में जो आपकी सीट फिक्स की गई वो ओनली 20 फिक्स की गई है। और आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी फॉर द पर्पज ऑफ ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ओके, फिर है आर्ट्स की बात करें तो ड्रामेटिक्स और ड्राइंग, पेंटिंग इनकी, और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वोकल, म्यूज़िक, इनसे रिलेटेड जो आपके हैं उनकी सीट है। एमए ड्रामेटिक्स है उसमें आपकी 20 सीट है, ड्राइंग में 12 सीट है। फिर मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंट, सितार में 12 है। फिर एमए म्यूज़िक में वोकल इंस्ट्रूमेंट, सितार में 18 है सीट। फिर अगर हम इसमें बात करें तो देखो, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी 55% इन बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए। और जो एससी एसटी की है उसकी 50% फिक्स की गई है पीजी एंट्रेंस लॉज डिप्लोमा के लिए। तो उसमें जो एलएलएम है उसकी 75 है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 60 है, और बॉटनी की 25। फिर है एजुकेशन से है, जो योगा में अगर एजुकेशन करोगे तो वो मेरिट लिस्ट पे है, 40 एसएफएस है। और फिर उसके बाद
उसमें 60 है अगर लॉ से कर रहे हो आप तो, और जो एनर्जी स्टडी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री 30 एसएफएस है, और जो ह्यूमन स्टडीज़ है उसमें 30 एसएफएस है। तो ये सारी जो सीट्स हैं आपको बता रही हूँ मैं, वो उनके जो क्राइटेरिया है, उनकी जो परसेंटेज है वो भी फिक्स है, उस हिसाब से एडमिशन होंगे आपके। फिर देखिए बाकी अगर अदर सीट्स की बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री की जो सीट है वो 40 है, जोग्राफ़ी की 40 है, जूलॉजी की 10 है, एमएससी होम साइंस उसकी 45 है, ठीक है। और जो एमएससी मैथमेटिक्स है उसकी 19 है, और जो ये एमएससी होम साइंस है इसमें 15 ईच की गई है, जैसे ये 3 में डिवाइडेड है, फूड ह्यूमन ऐसे करके। फिर है एमएससी फिजिक्स में आपकी 35 है, एमएससी जो साइकोलॉजी है उसकी 30। फिर जो आपकी एमएससी जूलॉजी है उसकी 25 है, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है उसकी 20 है, एमएससी आर्थ्रोपोलॉजी की है 30। तो ये जो सोशल साइंस से रिलेटेड है ये इसमें 30 है, बाकी में 20, 25, 30, 30, 35 है। फिर उसके बाद है एमए हिस्ट्री की 30 है, एमए पॉलिटिकल साइंस की भी 30 है, फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 120 है। फिर उसके बाद एमए सोशलॉजी की बात करें तो 120, एमए म्यूजिकलॉजी कन्वर्जेशन की में 30 है। फिर है मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की 55, फिर है टूरिज़्म मैनेजमेंट की 55, मार्केटिंग मैनेजमेंट की 55 है, मास्टर ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल की 50 है। तो ये सारे यूआरए टीपीजी एग्ज़ाम एंट्रेंस दोगे तो उसमें आएंगी ये सारी। फिर जो एमएड करोगे आप उसमें एनसीटी नॉर्म्स का वो होता है, वो अलग है, ये हमारे जो यूआरए टीपीजी से रिलेट नहीं करता है। फिर अगर अभी हम बात करें कि एमए ड्राइंग पेंटिंग तो वो 25 है, विजुअल आर्ट 12, और फिर बाकी भी सारी 12 से है। फिर है बायोटेक्नोलॉजी में 25 है, एमएससी 10, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी 25 और एमसीए 60। फिर पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ की 60 है, लेबर लॉ की 180 है, टैक्सेशन लॉ की 60 है, डिप्लोमा इन इंडियन कल्चर की 60 है। तो ऐसे सारी जो आपकी सीट्स थी वो डिवाइडेड हैं, आपको बता दिया। आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप ऐसी अपडेट लेने के लिए हमारी वीडियो को शेयर भी करें।